हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोगों को साइंस का सीरीज करा रहा हूं। आज का अपना लेक्चर है ऑप्टिक्स का, थर्ड पार्ट है और हम लोग इसमें देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्फेरिकल मिरर आपका टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका कनकेव, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, और एक होता है कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर। तो ये आपका एक होता है कनकेव, मतलब कि उत्तल दर्पण ये वाला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण ये होता है आपका, और कन्वेक्स होता है जो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग ने देखा। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें क्या है कि आपका इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। अंदर की ओर कोटेड होता है। ठीक है, ध्यान रखो। तब देखेंगे बारी बारी से कि इसमें कैसे इमेज का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या आप लोग देखे थे कि जो आपका कन्वेक्स था उसमें क्या था, आपका जो इमेजनरी लाइन ड्रॉ करके पीछे की ओर दे जाते थे और वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कराते थे। जैसे कि हम लोग यहां पर रख दिए इसको, ठीक, ये गया आपका इधर की ओर, ये हो गया इस तरह से। ठीक है, ये गया यहां ऐसे, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ये है, बी है, ये आपका ए डैश बी डैश, मतलब कि जो इमेज जो आपका बन रहा है वो क्या है कि सीधा बन रहा है और पीछे बन रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका अवतल दर्पण है, हालांकि छोटा इमेज बना रहा है और ब्रॉडर व्यू ये आपका देता है आपका अवतल दर्पण से। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस तरह का इमेज होता है आपका। आप लोग को बताया कि ये जो इमेज बनाएगा आपका इरेक्टेड बनाएगा, इमेज जो हो जाएगा, इमेज जो होगा वो बनाएगा इरेक्टेड। ठीक है, इरेक्टेड बनाएगा इमेज, और क्या बनेगा आपका एंड आपका इमेज जो बनाएगा इरेक्टेड और वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। ठीक, इसमें आप लोगों ने देखा था कि रखो, लेके आओ इस तरह से, एफ से सी, ये है आपका इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, ये है इस तरह से, ये हुआ ए बी, ये बनाएगा ए डैश बी डैश। इसमें क्या बनाया था आपका, इसमें आपका जो इमेज का फॉर्मेशन इसमें हो रहा था आपका किस तरह का हो रहा था, उल्टा बना रहा था। पर ये क्या है आपका रियल इमेज दे रहा था। ये और ये किस तरह का आपका इमेज का फॉर्मेशन कर रहा था, आपका ये इमेज का जो फॉर्मेशन कर रहा था वो आपको रियल इन्वर्टेड जो इमेज है वो दे रहा है। इसमें क्या है, रियल और इन्वर्टेड, उल्टा मतलब कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, बढ़िया, ये यहां तक हम लोग इसको देख रहे थे। ठीक है, अब क्या है कि देखो हम लोग मिरर के सामने अगर अगर डिस्टेंस को हम लोग आगे या पीछे करेंगे तो इमेज के फॉर्मेशन में भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर है और पोल के पास करें तो आपका इमेज का फॉर्मेशन भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या है इस बारी बारी करके देखेंगे कि कहां कहां रखेंगे इमेज को, तो हम लोग का कहां कहां इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हम पहले देखेंगे कनकेव मिरर में जो है आपका, उसमें इमेज का फॉर्मेशन हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बीपीएससी एग्जाम्स में यहां से पिछले बार पूछा था क्वेश्चन, वो हम लोग देखेंगे। जैसे देखो आपका कनकेव मिरर, ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग। अब मान लो कि आपका ये कनकेव मिरर, ठीक, बढ़िया। अब क्या है कि आपका बहुत दूर से आपका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, मान लो कि हम लोग तारा देख रहे हैं, वो क्या है इन्फिनिटी, बहुत ही आपका ये है रेडियस ऑफ एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से क्या है आपका सनलाइट आ रहा है मान लो, तो वो काफी इन्फिनिट काफी दूर से आ रहा है, तो इस तरह से रेज आएगा आपका
इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा। ये कहां आएगा, यहां आएगा, टकराएगा यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस तरह से यहां पर इमेज पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। कहां होगा, आपका फोकस पे जो होगा इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऑब्जेक्ट कहां है आपका, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इमेज कहां बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है, फोकस पे बनेगा। ये आप लोग, ये एक पहला केस हो गया कि हाँ भाई अगर इन्फिनिटी पे हो तो हमारा जो इमेज होगा वो फोकस पे आके बनेगा, ठीक, गुड। अगर अगर हम लोग क्या करें कि इन्फिनिटी से थोड़ा और पास ले और आगे की ओर ले जाए, हम लोग इस बार क्या करेंगे, ये देखो आपका क्या है, मिरर है, ठीक है, चलो कर दो इसको, ठीक, मिरर है। अब इस बार क्या है कि जो ये ए और बी है, इस बार ऑब्जेक्ट को क्या हम लोग प्लेस करते हैं कहां, इन्फिनिटिव और रेडियस जो आपका सेंटर है उसके बीच में एक इमेज को हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एक तो रेज आपका गया यहां, ठीक, यहां पर गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टकरा के वापस की ओर आएगा ऐसे, ठीक है, बढ़िया। और एक आपका फॉर्मेशन होगा यहां से ऐसे करके गुजरेगा, ठीक, ये है आपका सेंटर से होके गुजरेगा और ये आपका फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ये होगा आपका इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। ए, ये हो जाएगा ए डैश, ये होगा बी डैश, ठीक है, बढ़िया। मतलब कि ये ए बी है, ये देखो इस तरह से गया वापस आया, ये आया इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ये आपका एक्सिस है, पोल है। तो इस केस में क्या है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव और कहां, किसके बीच में, इन्फिनिटिव बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सेंटर के बीच में हम लोगों ने प्लेस किया। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, इमेज कहां बना, इमेज हमारा बना फोकस और एक मिनट बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी के मतलब बीच में क्या है कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन हुआ जब हम लोग ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में रखेंगे। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। कैसा इमेज बनाएगा आपका, कैसा बनाएगा आप बोलो, ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा बनाएगा, रियल भी बनाएगा और उल्टा बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा आपका, ये भी क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा रियल इन्वर्टेड। इतना तो आप लोग पहले से आप इतना करते आ गए हो तो सीख लिया होगा आप लोग। अब आपके पास जब हम लोग यहां पर रखे तो ये कंडीशन आपका बन के आया। अगर हम लोग इसी को आगे बढ़ाएं और इस बार क्या करेंगे कि हम लोग सेंटर पे लेके आएंगे, जैसे देखो ये वाला केस, ये है इस तरह से आपका, ठीक है, बढ़िया, ये मिरर, ठीक, गुड। अब इस बार क्या है कि सेंटर पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा, चलो ठीक है। तो क्या होगा इस बार, इस बार क्या करेगा, ये मान लो ए और बी, ठीक, इस तरह से रह गया और ये क्या करेगा, वापस की ओर टकरा के इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। अब इस तरह से टकरा के आएगा तो ये देखो आपका रेज आया है और एक रेज आपका निकलेगा यहां से, इसको कट करते हुए, एक मिनट को थोड़ा और सही करता हूं मैं, इस तरह से, और यहां पर आएगा और इसको कट करेगा और ये जो होगा आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा ए डैश बी डैश। मतलब कि अगर हमारा जो इमेज है, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखे तो क्या होगा, मेरा इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां बनेगा, उसी सेम पॉइंट पे। और मतलब कि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहां रखा, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा किस पे, सेंटर पे, सी पे। तो इमेज कहां बना, इमेज हमारा बना कहां, सी पे ही। किस तरह का इमेज बना, इन्वर्टेड,
किस तरह का रियल इमेज हम लोग को प्राप्त हुआ, सेंटर पे हम लोग रखे तो। ठीक है, अब हम लोगों ने 3 केस देख लिया कि अब सेंटर तक तो पहुंच गए, अब हम लोग और आगे चलेंगे। ठीक है, इस बार क्या है कि हम लोग जो है क्या करेंगे कि जो है ये देखो आपका अवतल दर्पण है, जिसको हमें क्या डी केस लिख दे यहां पर, ये यहां देखो। इस बार क्या करेंगे हम लोग कि सेंटर और फोकस के बीच में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग इसको रखेंगे, तो इस केस में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह से होगा वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा आपका, देखो फिर से चलो, अब यहां आएगा, ये क्या करेगा, इधर की ओर ट्रैवल करेगा आपका। जब इधर की ओर ट्रैवल करेगा, ठीक, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, एक मिनट टेढ़ा हो गया लाइन, इस तरह से ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा आपका, यहां से गया, यहां से आया और यहां से, और एक इमेज यहीं से चलेगा, फिर टकरा के वापस ये क्या करेगा कि आपका ऐसे आएगा, यहां पर कहीं करे, ये एक मिनट पेन चेंज कर दूं मैं। पेन चेंज, दिख रहा है आप लोग को, ये देखो इस तरह से ये इसको क्या किया आपका, कट कर दिया। ठीक है, ये फोकस और इसके बीच से जाएगा, थोड़ा सा छोटा ही बना देता हूं मैं, एक मिनट को आप लोग, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ये है इस तरह, यहां लेके आता मैं, ऑब्जेक्ट कहां है आपका, ये सी है, ये एफ है। ठीक, ये है इस तरह से टकराया, ए बी, बढ़िया। ये है आपका एक इमेज गया यहां से, ये टकराया और ये इस तरह से आया। ठीक, और एक इमेज गया फिर से टकरा के वापस से सेंटर से होते हुए यहां पर आया, टकरा का इधर की ओर आ गया। तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या है आपका, ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, मतलब कि जो अगर हम लोग क्या किए कि सेंटर और फोकस के बीच में जो इमेज को रखे, तो इस केस में क्या है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट के आगे प्लेस्ड हो गया, मतलब कि ऑब्जेक्ट के आगे प्लेस्ड हुआ। पर क्या है कि कैसा इमेज बनाया हमारा, फिर इस केस में भी ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट और सी और एफ के बीच में, ठीक है, और प्लेस्ड है। इमेज किस तरह का बनाया, इमेज बनाया भैया आपका रियल, रियल और साथ ही में क्या, रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज बना दिया। ठीक है, बढ़िया, आप लोग ये समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, और इमेज को आगे की ओर प्लेस करेंगे हम लोग। इस बार कहां बनाएंगे हम लोग, और हाँ, और कहां इमेज बना मेरा, इन्फिनिटिव और किसके बीच में, सेंटर के बीच में, इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, याद रखना आप लोग। अब चलेंगे हम लोग आपका डी और ई केस, मतलब कि 5वां केस। अब इस बार क्या करेंगे हम लोग, इसको फोकस पे प्लेस कर देंगे। ये देखो आपका मिरर, ये मिरर है। ठीक है, इस बार क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है देखो फोकस पे ही हम लोग प्लेस कर दिए। ये है आपका फोकस ए और बी। अब तो थोड़ा सा देखो कि, और इस बार क्या है कि थोड़ा सा आप लोग को सोचने की जरूरत है कि इस बार किस तरह से इमेज बनेगा। इस बार इमेज जो है आपका, ये देखो ना, मान लो सेंटर सी है, तो आपका एक रेज जो है यहां से इसका चला इमेज रेज, ये आया टकराया, वापस रिटर्न बैक होगा, फोकस से होते हुए यहां की ओर आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो इमेज का फॉर्मेशन है, ये वापस यहां से गया, फिर से टकरा के ये सेंटर से होते हुए चला जाएगा, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इस बार इमेज जो है आपका
काफी लार्ज, काफी बिग साइज का बनेगा। यहां भी क्या था कि बिग साइज इमेज बना था, बिग साइज इमेज, बट क्या था, उल्टा था। अब इस केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया था हमने, वो प्लेस किया था फोकस पे। कहां इमेज बना, इमेज का फॉर्मेशन जो हुआ हमारा इन्फिनिटी पे, कैसा बना, लार्ज, वेरी लार्ज, लार्ज बना। किस तरह का, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारा पांचवा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, एक फोटो ले लो, फोटो ले लो एक। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। ओके, अब देखते हैं हम लोग जो आपका छठा केस है, ए है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, वो काफी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं एफ में। आप इस बार देखो कि इस बार क्या करेंगे, हमारा ये है मिरर। ठीक, इस बार क्या है कि ऑब्जेक्ट को अब एफ तक तो पहुंच गया है, तो एफ और पोल जो है आपका ओ, इसके बीच में हम लोग इमेज को रखेंगे। ठीक है, क्या करेगा ये आपका फिर से क्या करेगा, आपका रिफ्लेक्ट करेगा। यहां से गया ए और बी, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आगे की ओर निकलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और जो सेकेंड वाला जो है, ये मान लो सी है। अब एक जो है इमेज का फॉर्मेशन यहां तक तो पहुंच गया, यहां से टकरा के ये लाइन आया, यहां की ओर आया, यहां कहा, जब फोकस और सेंटर के बीच, सेंटर बोल रहा हूं मैं, जो पोल है आपका ओ, उसके बीच में रहता, क्या है ये आपका, और इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो है क्या, कि इस तरह से हम लोग पीछे वर्चुअली इसको लेके जाएंगे, यहां पर जाके इसको मिलाएंगे। ठीक है, ठीक, ये ए डैश बी डैश बना। इस बार आप लोग ध्यान दोगे कि क्या जो ये इमेज का फॉर्मेशन है तो किस तरह, इस बार देखोगे कि इमेज जो है सीधा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, आपका इमेज पीछे तो दिखाई दिया, बट क्या है, आपका इमेज जो है इस बार सीधा है। मतलब कि ये इकलौता केस है आपका कनकेव मिरर का, जिसमें जो इमेज का फॉर्मेशन पीछे होता है और सीधा होता है। ठीक है, और आभासी हम लोग को पर मतलब कि प्रतिबिंब जो होता है हम लोग को, वो आभासी प्रतिबिंब मिलता है। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां हम लोगों ने रखा, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा फोकस और पोल के बीच में। इमेज कहां मिला, बिहाइंड द बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक, किस तरह का इमेज बना, लार्ज, लार्ज बना, और वर्चुअल, वर्चुअल मिला हम लोग को, इमेजनरी वर्चुअल मिला, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब हम लोग को मिला। इस बार रियल इमेज हम लोग को नहीं प्राप्त हुआ, लार्ज मिला, वर्चुअल मिला, और बिहाइंड द मिरर हम लोग को ये क्या है कि प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ हम लोग को किस तरह का इमेज प्राप्त हुआ, इस बार इन्वर्टेड नहीं, इरेक्टेड इमेज प्राप्त हुआ हम लोग को, इरेक्टेड, हम लोग इरेक्टेड मिला, सीधा। ठीक है, तो ये है आपका इमेज का फॉर्मेशन। आप लोग देख लो, छह तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है, किसमें, कनकेव लेंस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में एग्जाम में पूछ देगा कि बताओ कि सेंटर पे है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा। पूछ देगा कि आप बताओ भाई कि फोकस पे ही आपका ऑब्जेक्ट है स्फेरिकल मिरर में, तो इसका ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहां होगा। आप लोग इन्फिनिटी पे किस तरह का बनता है, रियल इन्वर्टेड बनता है, काफी लार्ज होता है। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखो। ठीक है, आप लोग इसका एक बार फोटो फोटो ले लो, इसका कंप्लीट फोटो और स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको रख लो आप लोग, ताकि याद रहे। चलो चलेंगे हम लोग, पूरा रफ करेंगे और आगे की ओर हम लोग चलेंगे इसको। ठीक है, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ समझ गए। एक आपका यूजेस क्या होता है वो भी देखेंगे पहले थोड़ा सा। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में थोड़ा सा देख लेंगे। देखो उसमें तो सारा इमेज जो क्या होता है, इरेक्टेड बनता है और आभासी बनता है, मतलब कि इमेजनरी, वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज उसमें हम लोग को अवतल दर्पण में जो है प्राप्त नहीं होता है। गुड,
देखो आप लोग नए आए हो या पहली बार आए हो चैनल पे, रिकमेंडेड हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो, शेयर भी करो, ताकि चैनल थोड़ा सा और ग्रो करे और आपके लिए मैं और अच्छे तरीके से और अच्छा से अच्छा कंटेंट डाल सकूं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग इसमें तो देख लिए कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और साथ ही साथ अवतल दर्पण में भी मैं आप लोग को बताया था कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ओके, जैसे ये आपका क्या था, मिरर था, वेरी गुड, मिरर था। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इसके सामने प्लेस कर दिया, ये ए और बी, ये गया रेस यहां से टकराया और ये क्या करेगा, वापस से इसको वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। मिरर है तो भाई तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, एक रेज आपका यहां से चलेगा ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। ये क्या है, यहां को क्रॉस करते हुए आपका निकल जाएगा। अब क्या है इसका, हम लोग क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन इसका ड्रॉ करेंगे पीछे की ओर। ये देखो ऐसे इसको क्रॉस करता है, ये है आपका फोकस। अब ये जो है आपका एक इमेज का फॉर्मेशन होगा, ए, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। मतलब कि इस केस में क्या है कि आपका उत्तल दर्पण जो है, इसमें क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन बिहाइंड द क्या है आपका, इमेज का फॉर्मेशन जो होगा, इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर ऑलवेज क्या, ऑलवेज क्या आपका इरेक्टेड मिलेगा, मतलब कि आभासी प्रतिबिंब मिलेगा हम लोग को, मतलब और साथ ही साथ आपका क्या मिलेगा आपको, सीधा वही इरेक्टेड इमेज मिलेगा, ठीक है, सीधा मिलेगा। और साथ ही साथ क्या आपका वर्चुअल इमेजनरी मिलेगा, वर्चुअल वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा हम लोग को। तो ये बस ये आप लोग ध्यान रखो इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह से गया, यहां पर हम लोगों ने इमेजनरी लाइन ड्रॉ किया, ये इस तरह से गया, इसका पैर बी का, ए बी का, ठीक है, इस तरह से। और ठीक है, ये भी होगा आपका इमेजनरी लाइन ही होगा, इधर कैसे आ सकता है, ये देखो इमेजनरी लाइन नहीं है, ठीक है, ये वापस से टकरा के इधर की ओर आ जाएगा, ठीक है, ये सारा इमेजनरी। इधर की ओर हम लोग पोल के इस तरफ जो भी होगा आपका इमेजनरी होगा, यहाँ पर फोकल लेंथ भी इसका होगा इमेजनरी होगा, मतलब कि नेगेटिव में होगा, क्योंकि हम लोग पोल के उस तरफ मतलब कि एक्स पॉजिटिव में लेंगे, सॉरी पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्स डैश की तरफ मूव कर रहा है, एक्स एक्स की तरफ मूव कर रहा है, और पोल के इधर वाला आपका एक्स डैश की तरफ, और हाइट जो है आपका ये वाई है, तो यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, और नीचे की ओर जो लेंगे हम लोग को वाई डैश नेगेटिव मिलेंगे। तो ये आपका है इस तरह का। और किस साइज किस तरह का होगा, साइज जो होगा ऑलवेज ऑलवेज स्मॉल, जो ऑब्जेक्ट है आपका ऑलवेज स्मॉल बनेगा। तो इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट साइड मिरर में हम लोग इसको यूजेस देख लेते हैं। इसका यूजेस होता है, यूजेस जो होता है आपका साइड मिरर। अब बताओ, इतना बड़ा इमेज था, इतना बड़ा आदमी था, इतना बड़ा ट्रेन था ये भी, और इसका इमेज कितना बड़ा, इतना सा छोटा सा, मतलब कि हम लोग छोटे से जो साइड मिरर में है, पूरा एक बड़ा सा एक हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यू को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो अब हम लोग यहां पर अवतल दर्पण जो आपका कन्वेक्स मिरर है लगाते हैं, तो वो तो उल्टा दिखाता, हम लोग को इमेज समझ में नहीं आता। और कोई आपका मान लो कि बहुत करीब से गुजरता बाइक, ये बाइक या कार, तो क्या उल्टा दिखाता और बड़ा भी दिखाना स्टार्ट कर देता, कभी छोटा दिखाता। तो इस वजह से क्या है कि आपका कन्वेक्स मिरर जो हम लोग यूज करते हैं साइड मिरर में, इसलिए कि ये है हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट के बराबर या ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज का इमेज को फॉर्मेशन करता है, और साथ ही साथ क्या है आपका सीधा इमेज बनाता है, और क्या बनाता है, इरेक्टेड बनाता है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बनाता है। जितना पीछे जाएगा, मतलब कि जितना जो एग्जैक्ट जो दूरी है वो हम लोग को इसमें समझ में आएगा कि हाँ भाई इतना दूर पे है कार, तो भाई हम लोग को साइड लेना चाहिए, और कितना स्पीड है, एक्यूरेट स्पीड को भी हम लोग समझ सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज जो होता है आपका साइड मिरर में होता है। ये ना होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम में आ जाता। साइड मिरर होता है
यूज क्या, कन्वेक्स मिरर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहां तक इस बात को हम लोग समझ गए, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग जो आपका मिरर है, मिरर का जितना पार्ट था हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम थोड़ा क्या करेंगे कि अब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे, ठीक है, ओके। ठीक है, एक मिनट, पॉज करो, पॉज। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि आपका कन्वेक्स मिरर में किस तरह का इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर ऑलवेज इरेक्टेड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का स्पेलिंग गलत है आपका, VI होगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनेगा, साइड मिरर में इसका यूज करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज आपका साइड मिरर है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपका कनकेव मिरर है उसका यूज क्या होगा वो देखेंगे, और इसके बाद ये आपका मिरर वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्टिक्स नहीं खत्म होता, मिरर वाला चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। क्या यूज होता है, आप डेली यूजेस में देखे होंगे कि कनकेव मिरर का यूज कहां होता है। एक तो आपका टॉर्च का जो दर्पण होता है आगे वाला होता है, वो आपका टॉर्च लाइट में हम लोग यूज करते हैं। इसका हेडलाइट जो आपका गाड़ी होता है, जो गाड़ी के हेडलाइट में यूज करते हैं, वो भी क्या है, कौन सा दर्पण यूज करते हैं, हम लोग करते हैं उत्तल दर्पण का, जिसका नाम कनकेव है, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, बार्बर शॉप में, बार्बर जो होता है, जो हजामत बनाने वाला जो आपका लेंस होता है, लेंस बोल रहे हैं, जो दर्पण होता है, वो आपका क्या होता है, कनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो ये है आपका, और भी यूजेस होते हैं, ये प्राइमरी आपका यूजेस जो है आप लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। क्यों बार्बर शॉप भी यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो इमेज है वो सीधा आभासी, और कहां पुट करते हैं हम लोग, वहीं जो लास्ट वाला आपका छठा फोकस और पोल के बीच में यूज करते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनाता है पीछे की ओर और लार्ज बनाता है, तो इसलिए हम लोग बार्बर शॉप में इसका यूज करते हैं। बार्बर जो होता है आपका अवतल दर्पण का यूज करता है, ठीक है। तो ये था आपका स्पेरिकल मिरर एंड एज वेल एज आपका प्लेन मिरर, हम लोग बहुत सही तरीके से डिस्कस कर लिए। और थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आप लोग क्या है कि मैं कंप्लीट एक फाइनल हो जाएगा तो एक मैं नोट्स दूंगा, और या फिर आप कोई बुक भी फॉलो करो, तो रेफरेंस के लिए एक बार जब यहां से पढ़ लो तो बुक देखो, बुक देखने के बाद आप लोग को पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। या फिर इतना सफिशिएंट है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पेन कहां गया आपका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान से इसको समझना होगा कि आपका रिफ्रैक्शन होता कैसे है। मान लो कि ये है आपका प्लेन और दो मीडियम है, ये मान लो कि दो मीडियम है, ये मान लो कि वाटर है, यहां पर वाटर फिल किया हुआ नीचे, ठीक है, वाटर फिल किया हुआ है, और ऊपर क्या है, एयर, ठीक है, सही है। अब क्या होता है कि आप देखोगे कि लाइट जो आपका इधर की ओर ऐसे आया, ऐसे लाइट आया, रेज आया, ठीक। अब रेज आया तो अब क्या है कि जब ये एयर में होगा तो इस तरह ट्रैवल करता है, अब फिर उसके बाद क्या करता है कि ये, एक मिनट रुको, मान लो कि ये आपका नॉर्मल है इस तरह से, ठीक है। तो
ये क्या है कि ऐसे न जाए, इस तरह से मुड़ जाएगा, ठीक है। जाना तो चाहिए था, अभी इसको इस तरह से आगे की इस लाइन में जाना चाहिए था, बट क्या है कि बेंड अवे, बेंड क्या है कि ये आपका नॉर्मल की तरफ ये क्या करता है कि मुड़ जाता है। जाना तो चाहिए था इसको, बट इस डायरेक्शन में, बट क्या है कि मूव करके ये क्या है कि यहां पर इस तरह से आ जाता है। तो ये क्यों होता है? ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग देखे होंगे कि पानी में देखते होंगे कि कोई भी चीज दिखेगा तो वो आप लोग को ऊपर दिखेगा। क्यों दिखेगा? कि क्योंकि आपका जो नॉर्मल जो होता है वो पास हो जाता है, इस वजह से वो आप लोग को ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है। चलो हम लोग और डिटेल और अच्छे से समझेंगे, देखते हैं, बस अभी आप लोग समझ जाओगे। देखो, देखोगे आप लोग कि ये पहले तो एयर में जा रहा था, जैसे कि पानी में जब एंटर किया आपका, तो क्या हुआ, ये आपका क्या किया कि बेंड्स टूवर्ड, मतलब कि देखो अवे नहीं, अवे मतलब कि अगर इधर की ओर ऐसे मुड़ता तो हम लोग बोलते हैं कि बेंड्स अवे नॉर्मल। नॉर्मल आपका क्या है? ये वाला लाइन जो है नॉर्मल है, ठीक है। तो ये बेंड्स क्या हुआ? बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के क्या हुआ? करीब आ गया आपका। ये क्या रेयर मीडियम है, मतलब कि रेयर का, और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम है आपका, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन लॉ कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट कंडीशन लाइट्स बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ ये क्या करता है कि मुड़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। जो ये एंगल आपका जो बनाता है, एंगल, ये इंसिडेंट रे के साथ आई, और ये इंसिडेंट रे के साथ ये आपका नॉर्मल जो है रिफ्लेक्ट जो हो रहा है पानी की में चला जा रहा है, वो आर एंगल बना रहा है, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? तो ये आप लोग इसको देख रहे हो, ठीक है। इस बार क्या होगा, आपका एंगल वेरी करेगा। तो इस कंडीशन में जो एंगल आई होगा, एंगल आई ऑलवेज ग्रेटर टू आपका क्या डेंसर मीडियम, तो मतलब कि ये जो एंगल आर है इससे ज्यादा होगा। तो ये हम लोग को इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। क्वाइन दिखता है तो हम लोग को उठा हुआ दिखता है, क्यों दिखता है? इसी के कारण दिखता है, ठीक है। अब अगर यही हम लोग क्या करें, इसको पलट दे कि इस बार लाइट जो है, लाइट को हम लोग क्या करेंगे, ये देखो आप लोग लाइट को क्या करेंगे कि आपका ये क्या है, इस बार इसको डेंसर मीडियम ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, इस बार वाटर ले लो, ठीक है। वाटर हो गया इस बार, और ये हो गया एयर, ठीक। अब इस बार क्या है, इस तरह से वाटर से निकलते हुए अब क्या है कि एयर में इस बार ट्रेवल कर रहा है। तो जब वाटर से एयर में ट्रेवल करेगा तो इस बार क्या होगा, ये वेंट्स टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगा, ये इस तरह से, सॉरी एक मिनट, ये जो है आपका लाइन इस तरह से आ जाएगा, लेकिन जाना तो चाहिए था इससे। तो इस कंडीशन में क्या है, बेंड्स क्या हो रहा है, जब लाइट ट्रेवल जो आपका करता है वो डेंसर से अगर रेयर मीडियम में जा रहा है तो क्या करेगा, आपका बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। समझ गए आप लोग? तो ये है आपका इंसिडेंट रे, और ये है आपका रिफ्लेक्टिव रेज। तो इस बार इंसिडेंट रेज, और इस बार क्या है आपका ये आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका एंगल आर जो होगा वो होगा एंगल आई से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये आप लोग इसको समझो, ठीक है। यही है आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। जरूरी नहीं है कि पानी ही है, हो सकता है आपका वाटर, ऑयल हो, या फिर एयर, फ्रेश एयर हो, हाइड्रोजन हो, गैस भी हो सकता है। गैस क्या है, ऑक्सीजन से हल्का है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका रेयरर हो जाएगा, और रेयरर से फिर क्या आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, ठीक है। ये आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लो, ठीक है। चलेंगे अब आगे की ओर चलेंगे। एक और आपका कंडीशन जो है उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका
देखते हैं। अब एक आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे समझ लो, अगर समझना चाहते हो तो। आपका जो आप लोग देखे होंगे, जो तारा जो होता है वो हम लोग को टिमटिमाता हुआ दिखता है। क्यों दिखता है आपको? अभी मैंने बताया अभी जस्ट कि क्या होता है आपका, कि जब ऊपर जो मतलब कि पृथ्वी के वातावरण से जब हम लोग ऊपर की ओर ऊपर की ओर क्या होता है आपका, कोई और गैसेस फिल रहता है, हाइड्रोजन गैस फिल रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम रहता है। तो जब वहां से जब आपका लाइट चला हुआ रहता है, जब और स्टार से, ठीक, तो क्या होता है कि जब वो एंटर करता है आपके मतलब कि अर्थ सरफेस पे, तो वहां पर क्या है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब है। तो इस कंडीशन में क्या है आपका कि हाइड्रोजन क्या है आपका, रेयरर मीडियम हो गया, और ऑक्सीजन जो आपका हो गया डेंसर मीडियम होगा। दैट्स वाई ये क्या है, हम लोग को दिखता है किस तरह का, टिमटिमाता हुआ दिखेगा आप लोग को, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं है। ये क्यों होता है? ये होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग देख लिए, इसी का अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वही, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, वही है, आप लोग वो भी उसको कर सकते हो, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। मान लो कि आपका एक क्यूब है, या फिर कोई आपका 3D क्या है, ओपेक बॉडी है, ठीक है, 3D ओपेक आपका बॉडी है, ठीक है। ये मान लो इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। और आपका इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ये आगे की ओर जाएगा, और फिर ये इस तरह से ऐसे होगा, ठीक है। अब क्या है कि ये हो जाएगा आपका इस तरह से, ठीक है, गुड। ये अब मान लो कि लाइट आया इससे, ठीक है, यहां पर आपका ये टकराया, ठीक, ये मान लो कि आपका नॉर्मल, तो ये जो है आपका बेंस, पहले तो रेयर मीडियम में था, जब आपका ये ग्लास मिला तो ये क्या, डेंसर मीडियम हो गया। तो डेंसर मीडियम हुआ तो ये क्या किया, बेंड कर गया, बेंड टू द नॉर्मल, बेंड किया, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे, तो बेंड्स टू द नॉर्मल, ये बेंड कर गया। तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका इंसिडेंस रे एंगल है, और ये आपका रिफ्लेक्ट बैक एंगल है, वो तो हमेशा ही क्या होगा आपका, कम होगा। बट आप देखोगे कि ये पूरा सरफेस पे नहीं कर रहा है, ये एक मतलब कि आप ध्यान दो, ये जो है इस तरह का एक सिमिलर प्लेन पे कर रहा है, ना कि आपका पूरा जो होल प्लेन है उस पे कर रहा है, जैसे कि ये जो प्लेन है आपका इस पे कर रहा है, ठीक है। देखोगे आप लोग, ये जो है आपका, ये जो डस्टर है, मतलब कि ये वाले प्लेन, मतलब कि जो ये एक सरफेस, इसका ये वाला सरफेस है, उसका एक पार्ट उसी पे आपका क्या कर रहा है कि ये फिनोमिना हो रहा है, ये पूरा होल बॉडी पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर इन सेम प्लेन, मतलब कि एक सिमिलर प्लेन पे, इस वाले प्लेन पे ये घटना घट रही है। तो हम लोग बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray all are in same plane, मतलब कि एक ही प्लेन में तीनों ये क्या कर रहा है आपका, कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और सेकंड केस आपका हो जाता है कि फॉर एनी टू मीडियम, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट रे एंड साइन रेज रे ऑफ एंगल is constant and it is called reflective index, ठीक है। सेकेंड लॉ के अनुसार, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार से, जो आपका ये एंगल जो आ रहा है साइन आई, और आपका जो रिफ्लेक्ट हो रहा है साइन आर, इनका जो रेशियो होता है वो आपका कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। व्हेन टू मीडियम ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन एंगल इज
क्या कांस्टेंट के बराबर, मतलब कि आपका जो इंसिडेंट रे से जो एंगल बना रहा है साइन आई, ठीक, इक्वल टू साइन आर, ये वाला एंगल वो किसके, वो कि कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। कांस्टेंट के क्या हो जाता है, आपका बराबर हो जाता है। और कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं कि साइन आई इक्वल टू म्यू, म्यू जो है आपका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं इसको, जो म्यू होता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये जो है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। म्यू को हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, और म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, आपका मीडियम, ठीक है। तो कांच हो, लेंस हो, या जो भी हो आपका, वो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हर एक आपका मटेरियल, ये हर एक मैटर का अपना खुद का एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा। सबसे ज्यादा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है डायमंड का। अभी देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल इतना देख लो आप लोग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। ये होल फिना, ये सेकंड केस जो होल फिनोमिना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब क्या, साइन आई बाई साइन आर को हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ म्यू को हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ म्यू बराबर जो होता है स्पीड ऑफ आपका क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, जो वैक्यूम में जो स्पीड होता है लाइट का, और दूसरा स्पीड ऑफ क्या, कहां किधर होगा इसकी स्पीड आपका, और मीडियम में मतलब कि पानी में। अब मैंने बताया था कि क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट जब पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि वाटर का ये होता है, कांच का ये होता है, तो वही आप लोग समझ जाओ। वहीं से हम लोग उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल देंगे। एयर में क्या होता है आपका 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, और पानी में क्या हो जाता है आपका, स्पीड कम हो जाता है, तो वहां से हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकल के आ जाता है। जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, वो आप लोग यहां पर ध्यान दोगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर क्या होता है, म्यू, म्यू से ज्यादा ही होता है, ठीक है। जो म्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि देखो सबसे मैक्सिमम स्पीड जो अभी तक आपका खोज जितना भी हुआ है उसमें जो लाइट का स्पीड है वो मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम में से मिनिमम डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर 1। इतना तो आप लोग मैथ में सीखे ही होंगे। चलो ये भी आपका यहां से खत्म हो जाता है। अगर लिखना चाहो आप लोग तो लिख सकते हो ये कि कुछ लिख लो, एक दो, एक मिनट। एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो होता है 1। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका 1 होता है। वाटर का जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका 2, ठीक है। और साथ ही साथ आपका ग्लास जो होता है, ग्लास जो होता है उसका 3 होता है। ये आप नोट डाउन कर लो साइड में, लिखना चाहो तो, ठीक है। न्यूमेरिकल में काम आएगा आप लोग को, ठीक है। हालांकि पूछता तो नहीं है न्यूमेरिकल, फिर भी करेंगे हम लोग एक आध, ताकि क्लियर हो आप लोग का। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब यही क्या है कि आपका रिफ्लेक्शन के कारण ही आपका तारा जो है टिमटिमाते हुए दिखता है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। साथ ही साथ आपका कॉइन जो है, आपका सिक्का जो है उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और साथ ही ये भी हम लोग को दिखाई देता है कि मछली जो आपका पानी में है वो क्या है कि उठा हुआ दिखाई देता है। इसी के कारण मैं अभी कॉइन वाला ही आपका दिखाई देगा, ठीक है। अब अब हम लोग देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी फिलहाल जो है आपका इतना जो है यहां से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या है कि ये आपका थर्ड लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और साथ ही साथ हम लोग लेंसेज वहां पर करेंगे, ठीक है।
तो आप लोग अच्छे से करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करो।